हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम अलजेब्रिक इक्वेशंस के बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लॉज है, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। द वर्क डन ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन, द सेम वर्क इज डन ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। ये हमने एक एग्जाम्पल ले ली, 3x + 5 = 11। इस इक्वेशन में हम +5 को दूसरी तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं। इक्वेशंस के एक तरफ एक चीज प्लस होती है तो दूसरी तरफ जाकर के माइनस हो जाती है। तो 3x = 11 +5 दूसरी तरफ जाकर के -5 हो गया, 11 - 5। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये +5 दूसरी तरफ जाकर के -5 कैसे हो रहा है। बेसिकली हम इस +5 को ख़त्म करना चाहते हैं। इस +5 को हमने ख़त्म करने के लिए -5 लगा दिया। +5 -5 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो द वर्क डन ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशंस के एक तरफ हमने ये -5 किया। तो जब एक तरफ ये -5 किया तो दूसरी तरफ भी ये -5 करेंगे। तो ये +5 -5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, +5 -5 कैंसिल हो जाएगा, इधर 3x बच जाएगा और दूसरी तरफ 11 - 5 मिल जाएगा। तो इस क्लॉज को फोकस कीजिएगा। द वर्क डन ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन, द सेम वर्क इज डन ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। मतलब क्या है, इधर -5 हमने अपनी तरफ से ऐड किया। -5 क्यों ऐड किया है? इस +5 को खत्म करने के लिए। तो इधर -5 किया तो दूसरी तरफ भी सेम वर्क इज डन ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। ये -5 हम दूसरी तरफ भी करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम ये स्टेप शो नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट इस +5 को दूसरी तरफ ले जाके -5 कर देते हैं। तो ये वाला स्टेप हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए शो नहीं करते हैं। इस स्टेप के पीछे ये स्टेप हो रहा होता है। अब हमने इसको सॉल्व कर दिया। 3x = 11 - 5 = 6, 3x = 6। अब हमें इस 3 को खत्म करना है। अब ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशंस के दूसरी तरफ जाकर के डिवाइड हो जाएगा, 6/3। अब हम देखेंगे 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड क्यों हो रहा है। ये डिवाइड क्यों हो रहा है इस चीज को समझेंगे। 3x = 6, इस 3 को हमें ख़त्म करना है। इस 3 को ख़त्म करने के लिए हमने डिवाइड कर दिया 3 से। जब इक्वेशंस के एक तरफ हमने इस 3 से डिवाइड किया तो दूसरी तरफ भी डिवाइड करेंगे। द वर्क डन ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन, एक तरफ हमने इस 3x को इस 3 से डिवाइड किया। द सेम वर्क इज डन ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, इस 3 से हम दूसरी तरफ भी डिवाइड करेंगे। इस क्लॉज को अच्छी तरह से समझिएगा। जो काम हम इक्वेशंस के एक तरफ करते हैं वही काम हम इक्वेशंस के दूसरी तरफ करते हैं। इस 3 को खत्म करने के लिए हमने इस साइड पे 3 से डिवाइड किया तो दूसरी तरफ भी 3 से डिवाइड करेंगे। अब ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3। इस साइड पे हमारे पास x बच गया। x = 6/3 को हमने एज इट इज नोट कर दिया। तो हम ये वाला स्टेप जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये स्टेप हम शो नहीं करते हैं। बस इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे। इस स्टेप के पीछे ये वाला स्टेप मौजूद होता है। x = 6/3। अब इस 6 और 3 को 6/3 को हम सिंप्लीफाई कर देंगे 3 के टेबल से। 3 वन जा 3, 3 टू जा 6। ये रेड कलर से
जो हमने स्टेप्स किया है, इस स्टेप्स को हम वर्किंग में शो नहीं करते हैं, लेकिन ये स्टेप, इसके बिहाइंड ये स्टेप मौजूद होता है। इस बात को ज़हन में रखिएगा, जो काम हम इक्वेशंस के एक तरफ करते हैं, वही काम हम इक्वेशंस के दूसरी तरफ करते हैं। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहे हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है 3x इक्वल टू 7। इसको हम दो अलग तरीके से सॉल्व करेंगे और इसके दौरान बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा, उसको समझिएगा। इस इक्वेशन में हमें इक्वल टू के बाद जो 7 है, इस 7 को खत्म करना है। इस 7 को खत्म करने के लिए हमने 7 से डिवाइड कर दिया। जब हम इधर 7 से डिवाइड करेंगे तो इस साइड पर भी हम 7 से डिवाइड करेंगे। जो काम हम इक्वेशंस के एक तरफ करते हैं, वही काम हम इक्वेशन के दूसरी तरफ करते हैं। अब ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे। 7 वन जा 7, 7 वन जा 7। 3x अपॉन 7 इक्वल टू 1। ये आपके पास इस तरह से सॉल्व हो गया आ जाएगा। 3x अपॉन 7 इक्वल टू 1। हमारा टास्क क्या था, इस 7 को खत्म करना था। 7 को खत्म करने के लिए हमने 7 से डिवाइड किया। जब इस साइड पे हमने 7 से डिवाइड किया, तो दूसरी तरफ भी हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 3x अपॉन 7 इक्वल टू 7 अपॉन 7, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट 1। तो इक्वेशन हो जाएगी 3x अपॉन 7 इक्वल टू 1। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, इसको इसमें क्या किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस चीज को नोट कीजिएगा। इस इक्वेशन में भी हमें 7 को खत्म करना है। तो हम खत्म कैसे करेंगे? 7 को खत्म करने के लिए हमने -7 कर दिया यहाँ पे। 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। जब हमने इधर -7 किया, तो इक्वेशंस के इस साइड पे भी हम -7 करेंगे। जो काम हम इक्वेशंस के एक तरफ करते हैं, वही काम हम इक्वेशंस के दूसरी तरफ करते हैं। इस 7 को खत्म करने के लिए हमने -7 किया, तो इक्वेशन के इस साइड पे हमने -7 किया, तो इक्वेशन के इस साइड पर भी हम -7 करेंगे। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी? 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, इन दोनों तरीकों को कंपेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, जब 7 को हम डिवाइड करके दूसरी तरफ लाएंगे, तो इक्वल टू के बाद 1 बचेगा। और 7 को जब हम माइनस करके, यहाँ पे +7 है, -7 करके दूसरी तरफ लाएंगे तो इक्वल टू 0 होगा। और इसके पीछे ये स्टेप्स होता है। अब इसमें ख़ास बात क्या है, अगर हम ये वाला स्टेप शो ना करें, इस स्टेप को शो ना करें, और हम डायरेक्ट इस स्टेप से इस स्टेप पर आना चाहें, तो कैसे काम करेंगे? अगर हम इस 7 को डिवाइड करके इधर ला दें, 3x अपॉन 7, तो इक्वल टू 1 होगा। और इसके पीछे ये वाला स्टेप मौजूद होगा। और इसी तरह से अगर हम इस डायरेक्ट इस 3x इक्वल टू 7 से ये स्टेप लाना चाहें, यहाँ पे +7 है, इक्वल टू से पहले -7 हो जाएगा। +7 दूसरी तरफ आके -7 होगा। जब -7 करके लाएंगे 3x माइनस 7, तो इक्वल टू के बाद 0 बचेगा। और ये 0 कैसे आया? इसके पीछे ये वाला स्टेप मौजूद है। तो ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लॉज को अच्छी तरह से ध्यान में समझिएगा। द वर्क डन ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन, द सेम वर्क इज डन ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। मतलब क्या है कि जो काम हम इक्वेशंस के एक तरफ करते हैं, वही काम हम इक्वेशंस के दूसरी तरफ करते हैं। तो इसमें मैंने यही आपको बताया कि अगर हम डायरेक्ट आएंगे, ये वाला स्टेप नहीं करना चाहते हैं, इस +7 को
दूसरी तरफ ले जाके -7 करेंगे तो इक्वल टू के बाद 0 बचेगा। और इसमें अगर हम ये स्टेप नहीं करना चाहते हैं, इस 7 को हम डिवाइड करके लाते हैं 3x/7 तो इक्वल टू के बाद 1 बचेगा। और ये 1 और 0 कैसे आया, इसके पीछे ये स्टेप मौजूद है जो मैंने क्रॉस किया। मतलब कि अगर ये स्टेप नहीं करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं और इसके पीछे ये वाला स्टेप मौजूद होता है। इसके पीछे ये वाला स्टेप मौजूद होता है।